हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप लोग एक बार फिर से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग इतिहास के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 20 प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है। तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सभी बच्चे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। ये कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। ये आपका दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के, ग्रीक की सभ्यता के। तो इस प्रश्न का जो है आप सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिएगा, समय आपके पास कम है, फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलें। तो याद रखेंगे सभी लोग, ग्रीक की सभ्यता यानी विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी विकल्प आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आगे बढ़ते हैं। आगे सभी लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक ऑप्शन को रीड करें और जवाब करने का प्रयास करें। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कहाँ तक विस्तृत थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। याद रखेंगे ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का विकल्प आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो है अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी स्टार लगाइएगा। सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आप सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो गया है, सुरकोटदा, यानी विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। सिंधु घाटी जो है स्थल कलिबंगन किस प्रदेश में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिएगा इस पर। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सिंधु घाटी का एक स्थल है कलिबंगन, यह किस प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कलिबंगन जो है किस प्रदेश में स्थित है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, यह राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में जो है कलिबंगन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। सेल खड़ी का, कांसा का, तांबा का, लोहा का। चलिए भाई, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी लोग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युगीन, नवपाषाण युग, पुरापाषाण, लौह युग। क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे।
हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग बिल्कुल करेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमने 20 प्रश्नों को लिया है। उम्मीद ये करूँगा कि यहाँ पर आप लोग 15 से 16 प्रश्नों को ज़रूर सही करेंगे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आपका ए चला जाएगा, बिल्कुल राइट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कौन सा व्यवसाय करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। क्वेश्चन नंबर 8 है। विकल्प कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मुख्य रूप से मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय जो है क्या था? चलिएगा, व्यापार जो है इनका मुख्य व्यवसाय था। विकल्प आपका ए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, जनजाति। क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिएगा, बताएंगे सभी लोग हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। साथियों, हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यहाँ के निवासी कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है शहरी थे। आइए अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे का औजार, कपास, जौ। हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर भी आना प्रारंभ हो गया। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जवाब भी दिया है, बिल्कुल बहुत शानदार। ऑप्शन सी राइट है, कपास। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? चलिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो दयाराम साहनी, यानी विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। सिंधु सभ्यता का जो है बंदरगाह कौन सा था? चलिएगा, कलिबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है सिंधु सभ्यता का जो है बंदरगाह कौन सा था? ये महत्वपूर्ण है, लोथल। और ये कहाँ पर है ये भी याद रखेंगे, गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो है कहाँ पर हुई है? कलिबंगन, हड़प्पा, चहुदड़ी, लोथल। चलिएगा, बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पर। लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था? बताइएगा आप सभी लोग। हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था? आप सभी लोग जवाब करेंगे और ऑप्शन को ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन वर्गों में जो है विभक्त था, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। सिंधु सभ्यता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आप सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूँ, बताइएगा। सिंधु सभ्यता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है क्या है? बहुत अच्छे, यहाँ पर जवाब भी आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वह क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी?
चलिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 18 है। 1921 में याद रखेंगे। और किसके द्वारा? अभी थोड़ी देर पहले कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है सही है? चलिएगा, कौन सी उक्ति जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बिल्कुल राइट है? यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे, उन्होंने पशुपति का जो है सम्मान करना आरंभ किया था। ये आपका विकल्प राइट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। ठीक है, फटाफट इन प्रश्नों को कवर करेंगे। आइएगा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। ये क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट का क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा, हड़प्पा के लोग जो है कि सामाजिक पद्धति इनकी क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है क्या थी? प्रश्न पूछा गया है उचित समतावादी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा और बताइएगा कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। और भी ढेर सारे टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको आपके अपने एग्ज़ाम तक हेल्प मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।